हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। चलिए, अपन ने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जो अपना फंक्शनल इंटरफेस क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में। वो सब अपन ने पिछली क्लास में अच्छे से डिफाइन किया था मैंने आपको। चलिए, आज अपन बात करते हैं उसी के बारे में कि लैम्डा एक्सप्रेशंस के अंदर जो अपन ने उसके जो फंक्शनल इंटरफेस था उसके अंदर अपन ने बात की थी डिफॉल्ट मेथड की। चलिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि डिफॉल्ट मेथड है क्या। ठीक है, चलिए मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। मैंने आपको फंक्शनल इंटरफेस के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो चलिए माई इंटरफेस। ठीक है, तो कोई भी फंक्शनल इंटरफेस होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ही होगा। ठीक है, अब एक चीज और है कि अपना जो डिफॉल्ट मेथड है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, इंटरफेस के अंदर अब पहले क्या, अभी तक अपन जावा 7 तक अपन बात करते थे तो इंटरफेस में क्या होते थे, ओनली सारे के सारे मेथड क्या होते थे, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे। ठीक है, उन सबको कौन बॉडी प्रोवाइड कराएगा, जो भी इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी उनको बॉडी प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन अब क्या पॉसिबल है, अब ये पॉसिबल है कि आप उसमें डिफॉल्ट मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, उसका टाइप क्या होगा, डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अपन अगर कोई भी टाइप नहीं रखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इन पब्लिक। लेकिन यहाँ पे अपन इसको डिफॉल्ट मेथड रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डिफॉल्ट मेथड अपन लिखेंगे कैसे। डिफॉल्ट वही, जैसे मैं एक मेथड बना रहा हूँ डिस्प्ले मैसेज का। ओके, मैंने लिख दिया दिस इज डिफॉल्ट मेथड इन माई इंटरफेस। ठीक है, मैंने क्या किया, माई इंटरफेस के अंदर एक क्या लिख दिया, एक डिफॉल्ट मेथड लिख दिया। चलिए, अब इसको जो भी इसकी क्लासेज होंगी, चलिए एक क्लास बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्लास क्या है, मान लीजिए कि सब इंटरफेस। ठीक है, ये क्या कर रही है, उस क्लास को इंप्लीमेंट कर रही है, किसको, माई इंटरफेस को। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी मेथड नहीं लिखा। चलिए, मेरी क्लास से मैंने क्या किया, माई सब इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, सब इंटरफेस। ठीक है, एंड एस बी डॉट, मैं क्या कर सकता हूं, डिस्प्ले मैसेज। डिस्प्ले मैसेज किस में है, इंटरफेस में मैंने लिखा था। ठीक है, चलिए, तो अपने को क्या दिखा दिया इसने, मेथड को इंप्लीमेंट। ये अपन ने ये चीज अपन इंटरफेस के अंदर पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब डिफॉल्ट का यूज क्या है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही हो गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टर एंड वेरिएबल्स पॉसिबल है, जबकि वो इंटरफेस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, डिफॉल्ट मेथड आप लिख सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, अगर क्या अपन इससे मल्टीपल, जो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसको अचीव कर पाएंगे। अगर डिफॉल्ट मेथड दो इंटरफेस में हुआ और उसको दोनों को कोई इंप्लीमेंट करेगा तो उस केस में क्या होगा। चलिए, मैं एक इंटरफेस और क्रिएट करता हूं, माई इंटरफेस 2। ठीक है, और मैंने सेम मेथड बना दिया उसके अंदर भी। सॉरी, डिस्प्ले में से लगता है, इसमें लिख देता हूं मैं माई इंटरफेस 2 का। ठीक है, अब जो अपनी सब क्लास बनाई थी वो क्या कर रही है, दोनों को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, क्या दे दिया इसने, एरर दे दी। क्या, कि दोनों के अंदर क्या है, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों में, क्योंकि आपने दोनों को इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्लियर है, तो डिफॉल्ट मेथड है, लेकिन उससे अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अगर आप उस केस के अंदर, जिस केस में आप अचीव कर सकते हो, किस केस में, जिस केस में जो भी आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो उनके मेथड सेम नहीं हो। लेकिन अगर सेम हुए तो उस केस में क्या होगा, वो एरर देगा। क्या, डुप्लीकेट डिफॉल्ट मेथड्स नेम फाउंड हो गए, किसमें, दोनों इंटरफेस में जिसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्लियर है, चलिए, डिफॉल्ट मेथड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह बिहेव करेगा ये, लेकिन डिफॉल्ट मेथड क्या है,
लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर अपने पास क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर या उसके अंदर आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट जो आपका इंटरफेस यूज कर रहे हो आप, जो फंक्शनल इंटरफेस यूज कर रहे हो, उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं कुछ और फंक्शनल इंटरफेसेस की, ठीक है। चलिए कुछ अपने पास क्या है पहले से डिफाइंड डिफॉल्ट मेथड के बारे में सभी को मैंने बता दिया। अब अपन कुछ फंक्शंस हैं जो फंक्शनल इंटरफेस पहले से बने हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है अपने पास प्रेडिकेट्स, ठीक है। प्रेडिकेट्स कैसे काम करता है, चलिए उसके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट एक सिंगल फंक्शन है जो क्या करेगा सिंगल आर्ग्यूमेंट आपसे लेगा, कोई भी सिंगल आर्ग्यूमेंट लेगा और रिटर्न क्या करेगा आपका बुलियन। क्या, किसकी बात करें अपन, प्रेडिकेट की, ठीक है। ये आपसे क्या लेगा इनपुट में, सिंगल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा कोई भी बुलियन वैल्यू, ठीक है। अब चलिए अपन ये किस केस में, जैसे मान लो मुझे कोई कंडीशंस के साथ चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर है वो मैंने दे दिया कि वो 50 से बड़ा है या छोटा है, या किसी की एज है वो 18 से कम है ज्यादा है, उस केस में क्या होता है अपने को ट्रू या फॉल्स सी होता है। उस केस में अपन क्या यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रेडिकेट जो इंटरफेस है उसको अपन यूज कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या एक टेस्ट नाम का एक मेथड है। कौन सा, मैंने क्या था फंक्शन इंटरफेस में ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, तो इसके अंदर कौन सा मेथड है, टेस्ट नाम का मेथड है। किस नाम से, टेस्ट नाम का मेथड है, जो आपको क्या देगा, रिटर्न देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक प्रोग्राम लिखते हैं अपन। अब मैं कोई भी आप फंक्शन बनाते हो, लेमडा का एक्सप्रेशन मैंने ले लिया, कोई भी आई वैल्यू ले ली, और मैंने क्या लिख दिया कि अगर आई इज ग्रेटर देन 18, चलिए मैं एज ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, एज इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, एज 18 से ऊपर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रेडिकेट। जैसे आप प्रेडिकेट लिखोगे, ठीक है, ये टी, ये क्या है आपका जेनेरिक टाइप, ठीक है, आपका जेनेरिक टाइप कि वो किस टाइप का डाटा है, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि एज क्या इंटीजर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लेमडा एक्सप्रेशन बना दिया जिसको, जो क्या एक फंक्शन ही रहता है जिसको अपन ने क्या, जो एज इनपुट पैरामीटर लेगा और चेक करेगा एज 18 से बड़ी है या नहीं है। अगर एज 18 से बड़ी नहीं है, ठीक है, अगर बड़ी है तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। चलिए अब मैंने क्या कहा था, पी के अंदर क्या नाम से मेथड है, टेस्ट नाम से मेथड है, ठीक है। चलिए मैं इसमें 20 पास कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे रिजल्ट में क्या देगा, बुलियन। मुझे क्या रिजल्ट में क्या देगा, बुलियन। प्रेडिकेट के बारे में बता दिया कि एक सिंगल वैल्यू लेगा, ठीक है, और रिटर्न में क्या देगा, बुलियन। ये क्या है, इस टाइप का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर बना हुआ है, किसमें, प्रेडिकेट में। चलिए रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। क्या दिया इसने, ट्रू। अगर मैं यही इसको 12 ले लूं तो ये क्या देगा मेरे को, फॉल्स। क्लियर है, ठीक है। प्रेडिकेट आपका कैसे काम करता है, ये क्या करता है, सिंगल वैल्यू पे काम करता है, सिंगल वैल्यू को टेस्ट करता है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर है सभी को। चलिए अपन एक प्रोग्राम और बनाते हैं प्रेडिकेट्स पे, जिसमें मुझे मान लो कोई भी ग्रेटर नंबर निकालने किसी भी, चलिए एक एरे लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एरे लेता हूं इंटीजर टाइप का, ठीक है, उसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूं, ठीक है। चलो 15 तक डाल देते हैं कुछ। ये मैंने क्या किया, एक एरे लिया 1 to 15, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रेडिकेट से चेक करना है कि 10 से ऊपर वाले नंबर कौन से हैं, ठीक है। क्या चेक करना है मुझे कि 10 से ऊपर वाले नंबर कौन से हैं। चलिए अपन कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। मैंने
वेरिएबल ले लिया, चलो एज ले लेते हैं अपन, एज ले लिया। एज अगर मान लो मैं लेता हूं कि मुझे 10 से ऊपर वाले चाहिए, ठीक है, चलिए एज से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक आई ले लेता हूं, कोई भी इंटीजर नंबर अपना, ठीक है, वो अपन चेक करते हैं कि वो 10 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं क्या करता हूं, एक फॉर ईच लूप लेता हूं। अपना डाटा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर, ठीक है। चलिए आई, ठीक है, और आपका एरे है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने लगा दिया इफ पी डॉट टेस्ट, ठीक है, जो भी मैं आई पास कर रहा हूं अगर वो ट्रू है, पी डॉट टेस्ट क्या देगा आपको, टेस्ट क्या देगा आपको, बुलियन वैल्यू देगा कि अगर वो ट्रू है तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको प्रिंट कराना है मुझे, किसको, आई को, नहीं तो मुझे प्रिंट नहीं कराना। चलिए मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक नंबर का एरे लिया, ठीक है। इसमें मुझे कंडीशन क्या चेक करनी है कि जो 10 से बड़े हैं, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, लूप चलाया मैंने और टेस्ट किया, टेस्ट में जो भी पास हो गया, ठीक है, मतलब टेस्ट में वो हर एक वेरिएबल को चेक करेगा कि वो ये कंडीशन अपन ने लगा रखी है, वो हर एक क्या इसको कॉल करेगा, आई अगर ग्रेटर देन 10 है तो ट्रू देगा, और ट्रू के केस में अपन ने क्या कर दिया, उसको प्रिंट करा दिया। क्लियर है, चलिए 2 सेकंड मैं ऊपर करता हूं। तो अपने पास आउटपुट में क्या आया, 11 12 13 14 15, मतलब अपने पास क्या आया, 10 से ऊपर जितने भी थे वो सब इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिए। क्लियर है सभी को, इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इस पे कंडीशन लगा सकते हैं। इस टाइप से मैं दूसरी कंडीशंस भी लगा सकता हूं, यहाँ पे आपकी प्रेडिकेट्स की कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। चलिए मैं पहली कंडीशंस को एक बार कमेंट कर देता हूं। अब मुझे सिर्फ वही चाहिए, ओनली क्या चाहिए मुझे, इवन नंबर, मतलब जो नंबर इवन है मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। अब मुझे क्या देगा, इवन नंबर देगा, जो भी इवन नंबर है वो सारे। तो अब कंडीशन में हर बार क्या चेक करेगा, अगर वो इवन नंबर है तो उसको दिखा देगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। मैंने क्या किया, लैम्डा एक्सप्रेशन में मेरी कंडीशंस चेंज कर दी। अब यहाँ पे मुझे क्या देगा, वो ओनली इवन नंबर देगा। क्लियर है सभी को, ठीक है, इसने मुझे क्या दिया, ओनली इवन नंबर। किसी भी टाइप का कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं। अब मेरे पास क्या, प्रेडिकेट्स की मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं, तो उनको अपन कैसे एक साथ काम कर सकती हैं वो, ठीक है। चलिए मेरे पास मान लो मुझे इसी के अंदर अपन बात करें, मुझे नंबर चाहिए जो 5 से बड़े हों और 10 से छोटे हों, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं दो प्रेडिकेट लेता हूं, इसमें मैंने ले लिया कि 5 से बड़े हों, ठीक है, एंड लेस देन 10। ये चलिए मैं लेता हूं ग्रेटर देन, एंड ये लेस देन, ठीक है। ये ग्रेटर देन 5 से बड़े हो और 10 से छोटे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। दोनों कंडीशंस को एक साथ मुझे एंड और लगाना है। तो उस केस में आप क्या लगाओगे, अगर दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है तो आप क्या लगाते हो, एंड, ठीक है। और के अंदर एंड और नोट, तीन चीजें होती हैं। एंड के अंदर क्या होती है, दोनों का अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू होगा, ठीक है। और के अंदर क्या है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी वो ट्रू है। और के अंदर फॉल्स कब होगा, जब दोनों में से एक फॉल्स हो। और नोट कब यूज होता है, जब मुझे जो ट्रू को फॉल्स करना है और फॉल्स को ट्रू करना है, ठीक है। तो यहां पे चलिए अपन दोनों प्रेडिकेट्स हैं इनको ज्वाइन करेंगे। मैं एक नया प्रेडिकेट ले लेता हूं, पी, ठीक है। मुझे क्या करना है, एल, जो मेरा एल टी है, ठीक है, एंड जी टी, दोनों के पीछे मैंने क्या लगा दिया, एंड, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया, एंड। यहां पे आप और भी यूज कर सकते थे, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा ये, अब यहाँ पे अपन पी पे ही टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने को दोनों को प्रेडिकेट्स को मिला के क्या बना दिया, एक प्रेडिकेट बना दिया, जो क्या कर दिया मैंने, दोनों को एंड कंडीशन लगा दी, ठीक है। इस कंडीशन में मेरे को क्या आउटपुट देगा, चलिए देखते हैं। इसने क्या दिया, 6 7 8 9, मतलब 5 से बड़े और 10 से छोटे। तो मेरे पास क्या है, 5 से बड़े तो और 10 से छोटे, ये चार डिजिट, चार ही नंबर है मेरे पास, 6 7 8 9 दोनों दे दिए। क्लियर है, तो आप प्रेडिकेट्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हो, एंड से, और से, या फिर नेगेट से, ठीक है।
अपना होता है ना एंड और नोट, नोट को अपन नेगेट से लिखते हैं। अब चलिए मुझे इसका जस्ट रिवर्स करना है, मतलब 5 से बड़े और 10 से छोटे हैं उनको छोड़ के मुझे सब चाहिए। तो ये कंडीशन जिसमें ट्रू होगी, ठीक है, उनको मुझे क्या करना है, फॉल्स करना है। तो आप कैसे यूज कर सकते हो, नेगेट, मतलब उसका जस्ट उल्टा। आप ये तो लिखते हो इफ कंडीशन में अगर आपको ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है, तो आप नॉर्मली अपन इफ की बात करें, ठीक है, तो अपन नोट लगाते हैं ये, ठीक है। मैंने लिख दिया आई लेस देन 10। तो अगर 10 से छोटा है कोई, ठीक है, उस केस में वो क्या करेगा, उल्टा देगा। अगर वो ट्रू है तो मुझे फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। क्लियर है। तो अपने क्या कर दिया, नेगेट ही कर दिया। नेगेट का मतलब क्या है, वो रिवर्स देगा, जो भी इन दोनों का रिजल्ट होगा उसका मुझे रिवर्स देगा। अगर दोनों का ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कि जैसे ही 1 आया, 1 आया तो ये कंडीशन क्या हो गई, 5 से बड़ा और 10 से छोटा, क्या होगी, फॉल्स होगी। नेगेट क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा, और जैसे ही ट्रू कर देगा टेस्ट मेथड इसका, वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा। और 6, 7, 8, 9 के केस में क्या करेगा, इसको फॉल्स करेगा। ये फॉल्स करते ही इसका जस्ट उल्टा ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर इसने 10 11 13 14 15, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि आप प्रेडिकेट्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप एंड से, और से, या नेगेट से, ठीक है। अपने पास तीनों, अपन क्या कर सकते हैं, प्रेडिकेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रेडिकेट्स कैसे काम करता है आपको मैंने बता दिया, सिंगल वैल्यू पे काम करता है, और आपको रिजल्ट में क्या देगा, बूलियन वैल्यू देगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस में डाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं दूसरे की फंक्शन की, जो है अपना फंक्शंस। किसकी, फंक्शंस की। प्रेडिकेट की तरह ये भी एक फंक्शन इंटरफेस है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, चलिए बात करते हैं अपन। पिछली बार अपन इंटरफेस अपन ने बनाए थे, तो अपन भी बना सकते हैं कि मेरे को 2 इनपुट चाहिए, 6 इनपुट, ये कुछ पहले से बने हुए हैं जिनके अंदर क्या फिक्स है कि आप सिंगल वैल्यू दो, ये आपको क्या देगा, बुलियन में रिजल्ट देगा। चलिए अब बात करते हैं अपन फंक्शंस की। तो फंक्शंस भी क्या है, आपका प्रेडिकेट की तरह सिमिलर ही है, ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या करेगा, आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किसमें, रिजल्ट्स में है, और ओनली सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपको मल्टीपल में या कुछ ऐसा, ठीक है। तो सभी का क्या है, फिक्स है। चलिए इसके अंदर किस टाइप का मेथड है, इसके अंदर है एक अप्लाई नाम का मेथड। चलिए अपन ऐसे बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे अपन इसको वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या करोगे, सिंगल इनपुट भेजोगे जो भी, उसके बेस पे आपको सिंगल आउटपुट देगा, ठीक है, सिंगल आपको ऑब्जेक्ट देगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फंक्शंस के थ्रू मुझे क्या करना है कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है फॉर एग्जाम्पल मुझे, ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। चलिए अपन उसके अंदर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, मैं एक लेमडा बनाता हूं जिसमें मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग वैल्यू ले ली कोई भी। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। ये मैंने क्या किया, एक लेमडा एक्सप्रेशन बना लिया जो क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, मैं इसमें यूज कर रहा हूं फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 वैल्यूज हैं, मैं इसको S1 ले लेता हूं, ठीक है। इसमें एक क्या है, अपने जेनरिक टाइप, जो इनपुट टाइप का किस टाइप का है, ठीक है। इनपुट टाइप अपना, जैसे मैंने ले लिया कि भाई मुझे क्या देना है, इनपुट देना है स्ट्रिंग, ठीक है, और मुझे उसकी क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। लेंथ मेरी किस टाइप की होगी, न्यूमेरिक होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, किसका, इंटीजर क्लास का। यहाँ पे कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 पैरामीटर लेने हैं कि आप इनपुट किस टाइप का दे रहे हो और आपका रिजल्ट किस टाइप का होगा, ठीक है। टी एंड आर का मतलब, जो आपका टी है क्या है, आप इनपुट किस टाइप का दे रहे हो, और आर आपका रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्लियर है। चलिए मैंने इसको लेंथ ले लेता हूं, ठीक है। अब एक मैं स्ट्रिंग लेता हूं कोई भी, str, आप किसी भी नाम से, S1 नाम से भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने ले लिया द डेवलपर गुरु। मुझे इसका क्या करना है, लेंथ चेक करना है, ठीक है। तो जो आपने बनाई है, ठीक है, मैं चलिए मैं
प्रिंट में अपन क्या कराते हैं, उसके लेंथ प्रिंट कराते हैं। तो लेन डॉट मैंने किस नाम से बताया था मेथड आपको, अप्लाई। अप्लाई में आप क्या कर दोगे, स्ट्रिंग पास कर दोगे, ठीक है। तो आपका ये क्या करेगा, स्ट्रिंग आपसे इनपुट में लेगा और आउटपुट में आपको क्या देगा, उसकी लेंथ देगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए फंक्शन, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका सिंगल आर्ग्यूमेंट लेगा और आपको क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और मेथड इसके अंदर किस टाइप का है, अप्लाई नाम का मेथड है। इसके अंदर अपना मेथड किस नाम का था, टेस्ट था, जो क्या रिटर्न करा था, बूलियन रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो फंक्शन के केस में ये क्या रिटर्न करेगा, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। आप जिस टाइप का भी ऑब्जेक्ट चाहते हो उस टाइप का आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्लियर है, किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। प्रेडिकेट्स में और फंक्शंस में किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अब आपने एक डबल कोलन ऑपरेटर देखा होगा, ठीक है, जो इस टाइप से अपन लिखते हैं, देखा है कि कभी। चलिए अपन उसके डबल कोलन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, जिसको अपन नॉर्मली किस नाम से, मेथड रेफरेंस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए अब उसके अंदर अपन ये जो डबल कोलन ऑपरेटर मेथड रेफरेंस बोलते हैं, ये क्या करता है, अपने को मेथड्स वगैरह को कॉल करने के यूज में आता है। जैसे आप स्टैटिक मेथड से आपका कोई भी, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और वो कैसे इससे कॉल कर सकते हो उसके बारे में अपन जानते हैं। चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ, उसको मुझे कैसे कॉल करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैं डिस्प्ले नाम से एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए मैं कोई किसी भी टाइप का इंटीजर नंबर का ही डाटा ले रहा हूं, और उसको मुझे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। नंबर को मुझे शो करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्टैटिक मेथड बना लिया। अब इसको मुझे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो मुझे कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूं इसको, इसको आप स्टैटिक मेथड को आप क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो। चलिए मैं एक लिस्ट टाइप का एक ले लेता हूं, एरे ले लेता हूं मैं। लिस्ट के अंदर मैं कोई भी जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं 5 नंबर का एक एरे ले लेता हूं, ठीक है। ये मुझे क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। किस टाइप की लिस्ट है मेरी, इंटीजर टाइप की लिस्ट है, ठीक है। मैंने ले लिया, ये मेरे नंबर्स है, कोई भी नंबर ले लिया मैंने 1 to 5। अब मुझे क्या करना है, इनको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल तरीके से अपन करते हैं तो माई फर्स्ट क्लास डॉट डिस्प्ले, और उसके अंदर मैं फॉर इसके अंदर मेथड में पास करता रहता, तो वो क्या करता मुझे, अगर नॉर्मल तरीके से अपन बात करें, ठीक है, फॉर इच लूप लिखता मैं, ठीक है। यहां पे मैं क्या देता, इंटीजर आई कॉलन अपने नंबर्स, ठीक है। और यहां से मैं क्या करता, माई फर्स्ट क्लास डॉट डिस्प्ले, और आई को प्रिंट करा देता। अगर अपन नॉर्मल मेथड की बात करें तो अपन इस टाइप से कॉल करते हैं, 1 2 3 4 5 अपना कॉल हो जाता, ठीक है। अब अपन मेथड रेफरेंस के थ्रू इसको कैसे करेंगे, जो अपन डबल कोलन ऑपरेटर है उसके थ्रू अपन कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अपना जो नंबर्स है, ठीक है, इस पे अपन क्या चलाएंगे, फॉर ईच लूप चलाएं। इसमें मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, फॉर ईच लूप के अंदर मुझे क्या करना है, उस क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल करना है। तो मैं क्या, क्लास नेम, ठीक है, डॉट डिस्प्ले लगाते थे अपन, लेकिन अपन यहां पे क्या यूज करेंगे, डबल कोलन। क्या यूज करेंगे, डबल कोलन, ठीक है। किसको, किस मेथड को कॉल करना है आपको, डिस्प्ले को। चलिए मैं ये हटा देता हूँ बस, ठीक है। आपको ऑर्डिनरी तरीका पता ही है कि कैसे करते हैं। अपना जो तरीका चलता आ रहा था वो अपन स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम से कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर पे फॉर ईच लूप चलाया, और मैंने क्या किया, उस क्लास का मेथड रेफरेंस मेथड को कॉल किया, किसके थ्रू, क्लास के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, डबल कोलन ऑपरेटर के थ्रू। चलिए
इसने क्या किया, मुझे हर बार इसने कॉल किया, तो अपन मेथड रेफरेंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ये मैंने किसको कॉल किया था, मैंने किया था एक स्टैटिक मेथड को। अगर मैं इंस्टेंस मेथड को कॉल करता तो क्या इसी तरीके से हो जाता। अपन अगर ऑर्डिनरी तरीके से देखें तो इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है। तो चलिए, मुझे अगर एक इंस्टेंस मेथड होता सेम, चलिए मैं दूसरा, या इसी को मैं स्टैटिक हटा देता हूं, इसी को मैंने स्टैटिक हटा दिया, तो अब मेरा क्या हो गया, ये इंस्टेंस मेथड हो गया। तो अब मैं क्लास के नाम से तो इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे करोगे इसको, उस केस में आप क्या करोगे, क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। माई फर्स्ट क्लास एमएफ इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास, मैंने फर्स्ट क्लास का क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्लियर है। और यहां पे मैं क्या कर दूं, ऑब्जेक्ट पास कर दूं, तो ये क्या करेगा, उसके डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देगा। तो आप इंस्टेंस मेथड को, स्टैटिक मेथड को, सबको किसके थ्रू कॉल कर सकते हो, मेथड रेफरेंस के थ्रू कॉल कर सकते हो। क्लियर है कि मेथड रेफरेंस के थ्रू आप कैसे कॉलिंग करते हो, कौन से को, इंस्टेंस मेथड को, या स्टैटिक मेथड्स हैं उन सबको आप इसके थ्रू कॉल कर सकते हो, ठीक है। क्या मैं कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता हूं, चलिए मैंने माई फर्स्ट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्ट। तो क्या मैं कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता हूं, चलिए मैं मेथड हटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कर सकते हो, जो भी आपका क्लास है, ठीक है, आप क्या करोगे, न्यू से कॉल कर सकते हो, किससे, न्यू से। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। नॉर्मली अपन अगर कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब माई फर्स्ट क्लास एमएफ इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो यहां पे आप कैसे क्रिएट कॉल कर सकते हो, न्यू से। ये क्या देगा, एक आपका प्रेडिकेट और फंक्शन की तरह ये क्या है, आपका सप्लायर भी है, ठीक है। वो उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, किसको, सप्लायर को, ठीक है। यहां पे मैं क्या इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं, माई फर्स्ट क्लास का, ठीक है। चलिए मैंने ले लिया एसयूपी। अब इसके अंदर क्या मेथड है, इसके अंदर क्या मेथड है, गेट मेथड है। यहां पे गेट मेथड को कर रहा हूं तो मुझे क्या रिटर्न दे रहा है, माई फर्स्ट क्लास, ठीक है। मुझे क्या देगा, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। ये क्या करेगा, कॉल कंस्ट्रक्टर को, जैसे आप गेट मेथड को कॉल करते हो, ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। चलिए देखते हैं, मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, नॉर्मली तरीके से अपन कैसे कैसे करते थे, माई फर्स्ट क्लास एमएफ इक्वल टू MF2 इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास। इसके थ्रू यहाँ पे जब अपन न्यू कीवर्ड से अपन यूज करते थे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो वो क्या करता था, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता था। क्लियर है। तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, अपन डबल कॉलन ऑपरेटर या जो मेथड रेफरेंस है उसके थ्रू अपन कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। और कैसे कॉल कर सकते हैं, डबल कॉलन के बाद आप क्या करोगे, वहां पे आप मेथड का नाम लिखते थे, यहाँ पे क्या करोगे, न्यू, किसके लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए। क्लियर है सभी को, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में जो अपन ने फंक्शनल इंटरफेस अपने बनाए थे, जिससे पिछली क्लास में, आज मैंने जो पहले से बने हुए हैं प्रेडिकेट, फंक्शन, सप्लायर, इन सब के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात करेंगे स्ट्रीम्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अपन बात करेंगे जो स्ट्रीम्स एपीआई है वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, उन सब के बारे में। यहां तक किसी को कोई भी डाउट्स है तो वो क्लियर कर सकता है, कमेंट्स वगैरह डाल सकता है। चलिए धन्यवाद। और साथ ही साथ सभी से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड कमेंट और शेयर भी कर दें। चलिए धन्यवाद आप सभी का।